हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जानने से पहले हम ये देखते हैं कि नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, और फिर हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक चलेंगे, यानी स्टार्ट होंगे 1 से। 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, यानी कि आगे आगे नंबर बढ़ते रहेंगे। अब देखते हैं होल नंबर। होल नंबर होंगे हमारे 0 से स्टार्ट, और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स। इन दोनों में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। यहाँ ये 0 से स्टार्ट होगा और ये प्लस से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट, और इन सभी में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर नंबर होंगे जो माइनस के भी होंगे और प्लस के भी होंगे और ज़ीरो भी आएगा उनमें, यानी कि माइनस के इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर यह -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, ये होंगे हमारे इंटीजर। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इनकी डेफिनेशन बनेगी कि दैट नंबर विच इज़ राइट इन p/q फॉर्म वेयर p एंड q इज़ एन इंटीजर। p और q क्या होगा? इंटीजर। और जो q होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ये कंडीशन होती है। यहाँ देखिए p/q की फॉर्म में, और p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, और q जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्योंकि q 0 हो गया तो यानी कि ऊपर कुछ भी नंबर है, मान लीजिए 3 है, नीचे 0 है, तो ये चीज़ तो इन्फिनिटी बनेगी ना, यानी डिवाइड में 0 आ गया, तो ये गलत होगा। ऊपर 0 हो सकता है, p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इंटीजर्स में, लेकिन q इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। बाकी सारे इंटीजर्स जो होंगे वो q हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रैशनल नंबर्स, इसमें माइनस के भी आएंगे, यानी कि -5/3 जैसे पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। इसमें जो 2 होगा वो भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसके डिवाइड में 1 है, और 1 मैंने कहा था इंटीजर्स, यानी q जो है वो इंटीजर हो सकता है, तो q 1, तो 1 इंटीजर ही है। आगे 3/2 4/5 3 ऐसे ही नंबर्स चलते रहेंगे, यानी कि p/q की फॉर्म में। यहाँ पॉइंट्स में नहीं आएंगे, जो पॉइंट्स होते हैं हमारे, जैसे कि 0.5 है, ये नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इसकी जो फॉर्म बनेगी, जैसे यहाँ पर 5 पॉइंट के लिए मैं 10 लगा देती हूँ, 1/2, तो जो 1/2 आया वो रैशनल नंबर है, लेकिन 0.5 जो है वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अब हम ऐसे ही इन सभी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबसे पहले ऐसे ही देखेंगे होल नंबर्स की, इंटीजर्स की और रैशनल नंबर्स की। सभी के लिए हम वो प्रूफ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सभी में। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सबसे पहले होल नंबर्स की, मैं यहाँ होल नंबर्स लिख देती हूँ कौन से होते हैं। होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। होल नंबर
अब आगे देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें प्रूफ क्या करना होता है। अगर हम एडिशन कर रहे हैं दो नंबर्स की, हमने दो नंबर्स की एडिशन की, जैसे कि a प्लस बी ले लिया हमने एडिशन की, तो जो नंबर आएगा ना यहाँ, वो भी इन्हीं होल नंबर से आना चाहिए। और अगर मैं इनको माइनस कर रही हूँ तो जो यहाँ आएगा वो भी होल नंबर से आना चाहिए। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी होल नंबर में ही आना चाहिए नंबर। और ऐसे ही डिवाइड में a बाई b जो होगा वो भी यही आना चाहिए होल नंबर्स में। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, यानी कि a प्लस बी दो नंबर्स लेंगे होल नंबर से ही, वो उनकी जो वैल्यू आएगी वो भी होल नंबर से आएगी। ठीक है, विद एग्जांपल करते हैं वन बाय वन। यहाँ देखिए एडिशन, सबसे पहले एडिशन के लिए देखते हैं हम विद एग्जांपल कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मैं दो कोई होल नंबर ले रही हूँ, यहीं से ले रही हूँ दो होल नंबर, और देखते हैं कि वो यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखते हैं 1 + 3 = 4, यानी कि 4 भी तो आ गया होल नंबर्स में। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, 0 + 1, तो ये भी 1 होल नंबर में आ गया। यानी कि एडिशन में क्या है, होल नंबर्स क्लोज्ड हैं। हम ये बोलेंगे कि जो एडिशन है, एडिशन इज क्लोज्ड अंडर होल नंबर्स। डन। हमने दो नंबर्स को जोड़ दिया इनको, और फिर इक्वल्स में, यानी कि जो नंबर आया था वो भी होल नंबर से ही आ गया। तो यानी कि एडिशन में हमारी जो होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करती है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। सब्ट्रैक्शन में हम दो नंबर्स लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 2 - 5, तो यहाँ नंबर क्या आएगा, -3 आएगा, क्योंकि जो माइनस का सिंबल वाला यहाँ देखो 5 है, 5 बड़ा है 2 से, तो यहाँ जो माइनस का 3 आया है वो होल नंबर्स में नहीं आता। यानी कि आप जैसे ही प्रूफ करो, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही याद रखिए कि होल नंबर होते क्या हैं और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। ये सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, आप ऐसा एग्जांपल लीजिए कि आपको लगे कि इससे पूरा नहीं होगा। जैसे कि मैं 0 में से 1 माइनस करती हूँ तो माइनस का 1 आएगा। देखिए 0 - 1, तो माइनस का 1 आ रहा है। जो माइनस के नंबर्स थे वो हमें इंटीजर्स में देखे थे, होल नंबर्स में तो सिर्फ यही नंबर्स आएंगे, 0 से स्टार्ट होकर सारे पॉजिटिव नंबर्स, माइनस तो कहीं आएंगे ही नहीं। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड, सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड अंडर होल नंबर। यानी होल नंबर्स के अंदर सब्ट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती क्लोजर प्रॉपर्टी में, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी तो यही कह रही है ना, अगर हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी माइनस कर रहे हैं, तो वो नंबर जो आएगा माइनस करने के बाद वो भी होल नंबर से आना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अगर एक भी कंडीशन में ऐसा नहीं हो रहा तो मतलब वो प्रॉपर्टी वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब मल्टीप्लाई में देखते हैं, मल्टीप्लाई यानी गुणा करके। मल्टीप्लाई में दो नंबर ले लेती हूँ मैं, 2 × 0 ले लिया मैंने, तो 0 आएगा। तो 0 तो होल नंबर्स में है। दूसरा नंबर देखती हूँ मैं,
2 × 3 6 आ गया। तो यहाँ पर 6 भी तो होल नंबर है, तो यानी कि ये प्रॉपर्टी यहाँ एग्जिस्ट करेगी, यानी मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड अंडर होल नंबर्स। Multiplication is closed under whole numbers। यहाँ हमने माइनस के नंबर्स क्यों नहीं लिए? माइनस के डिजिट भी तो ले सकती थी मैं, जैसे मैंने यहाँ 0 से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ मैं माइनस का 2 और 1 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकती थी। लेकिन एक चीज़ देखिए, मैंने आपको बताया जो 0 1 2 होल नंबर्स हैं, इसमें माइनस के तो सिंबल्स होते ही नहीं हैं, यानी माइनस का 2 लिया है, तो ये तो गलत ही हो गया ना, तो ये हम लेंगे ही नहीं। यानी कि मल्टीप्लाई में हम सारे पॉजिटिव ही नंबर्स लेंगे, क्योंकि होल नंबर्स में 0 से लेके इनफाइनाइट तक सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। डन। अब यहाँ पर देखते हैं डिवाइड के लिए डिवीज़न। अब डिवीज़न में देखते हैं। देखिए अब डिवीज़न में मैं 4 / 2 करती हूँ तो 2 आ जाता है, ये यहाँ पर क्लोज्ड हो गया। लेकिन मैं अगर एक ऐसा एग्जांपल लूँ जहाँ पर ना हो, देखो 5 / 2, तो ये तो सिर्फ यही बनेगा ना 5/2, तो 5/2 तो होल नंबर्स में आते ही नहीं है। 5/2 जो है होल नंबर्स में आते ही नहीं है, तो ये क्लोज्ड नहीं होगा डिवीज़न में, क्योंकि 5 भी जो है वो होल नंबर से है और 2 भी होल नंबर से ही है। तो 5/2 तो रैशनल नंबर हो गया, ये होल नंबर्स नहीं होते, तो हम ये बोलेंगे कि डिवीज़न इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर होल नंबर। डिवीज़न इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर होल नंबर। यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि सिर्फ हमें होल नंबर्स ही लेने हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि 2 नंबर्स को प्लस करें, यानी a + b कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो होल नंबर से ही आना चाहिए, और a और b भी होल नंबर ही होना चाहिए आपका। यहाँ देखो, यहाँ मैंने सब्ट्रैक्ट किया था 2 नंबर्स को, 2 और 5 लिया था, बीच में माइनस का सिंबल था। यहाँ पर मैंने माइनस का 5 नहीं लिया, यहाँ मैंने 2 नंबर्स लिए 2 और 5, पर माइनस का सिंबल, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो माइनस बीच में था, तो माइनस का बड़ा नंबर हो गया माइनस का 5, तो यहाँ माइनस का 3 आया है, जो होल नंबर्स में नहीं होता। यानी कि हम सभी जो नंबर्स ले रहे हैं, हम प्रूफ करने के लिए इन सभी प्रॉपर्टीज़ को, तो हम पॉजिटिव नंबर्स ही लेंगे, 0 + ऑल पॉजिटिव नंबर्स। डन। अब पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया होल नंबर्स के लिए, चारों प्रॉपर्टी देख ली कि एडिशन में अगर हम 2 होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो होल नंबर ही आएगा, अगर हम 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो होल नंबर ही आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब पढ़ते हैं इंटीजर्स के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं अब इंटीजर्स के लिए। मैं यहाँ इंटीजर नंबर लिख लेती हूँ। माइनस से स्टार्ट होंगे, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनाइट, और इस तरफ भी इनफाइनाइट। ठीक है। अब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, यानी कि जो चारों हमने होल नंबर्स के लिए प्रूफ किया था वही यहाँ प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले एडिशन, यानी कि उनको जोड़ते हैं, 2 इंटीजर्स को जोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि इंटीजर ही आएगा या नहीं। अगर इंटीजर आ गया तो इसका मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी वह एग्जिस्ट करती है इंटीजर्स के केस में। अब मैं यहाँ एक नंबर माइनस का और एक प्लस का ले रही हूँ,
माइनस का 4 और प्लस का 3। ठीक है, तो नंबर आ रहा है हमारा माइनस का 1। -1 इंटीजर से है, हाँ जी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। दोनों माइनस के ले रही हूँ, -3, तो कितना हो जाएगा 5, 2 और 3, क्योंकि दोनों नेगेटिव जब एक साथ आते हैं तो प्लस हो जाते हैं, प्लस माइनस का ये 3, ऐसे होगा ना। दोनों नंबर्स मैंने नेगेटिव लिया और बीच में एडिशन है। अब यहाँ पर -2 और -3 ये ऐड होगा और माइनस का 5, तो माइनस का 5 भी तो इंटीजर है। और अगर दोनों नंबर पॉजिटिव ले रही हूँ, 4 + 2 यानी कि 6 भी तो इंटीजर है। अगर मैं -1 + 1 ले रही हूँ यानी कि 0, तो 0 भी इंटीजर है। यानी कि जो एडिशन के अंदर क्लोज्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है इंटीजर के केस में, तो हम यहाँ लिखेंगे एडिशन इज क्लोज्ड अंडर इंटीजर। डन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन, अब सब्ट्रैक्शन के केस में मैं पहले ऐसे ही करूँगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर के साथ, दोनों नेगेटिव के साथ। ठीक है, फिर देखते हैं जो सब्ट्रैक्शन है वो क्लोज्ड है या नहीं है इंटीजर के केस में। -5 और -2, देखो माइनस सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो दोनों के बीच में निशान माइनस का आएगा, और यहाँ पर दोनों नंबर जो मैंने लिए हैं इंटीजर्स लिए हैं वो माइनस के लिए हैं। तो अब यहाँ इसको सोल्व करते हैं। -5, ये जो ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो माइनस का सिंबल माइनस के साथ प्लस का हो जाएगा और 2 बना देगा, प्लस का 2, तो -5 + 2 माइनस का 3। डन। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल देखते हैं 0 के साथ। 0 - 1, तो माइनस का 1 आएगा, यानी कि +1 दे 0 और 0 में 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आ गया, तो -1 भी तो इंटीजर है। यानी कि अगर आप किसी भी केस में देखोगे एक प्लस और एक माइनस लेके या फिर 0 के साथ, तो भी हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी, सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड होगी। तो लिख देते हैं हम, सब्ट्रैक्शन इज क्लोज्ड, सब्ट्रैक्शन is closed under integer। डन। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई के केस में देखते हैं, -5 × -2, यानी मैंने जो दोनों नंबर्स लिए हैं, दोनों डिजिट लिए हैं वो माइनस के लिए हैं। फिर हम पॉजिटिव देखेंगे और फिर 0 के साथ देखेंगे। यहाँ पर -10 हो जाएगा, तो माइनस का 10 भी तो इंटीजर है। अब हम 0 के साथ देखते हैं। 0 × 3, तो यहाँ पर 0 ही आएगा। अगर मैं माइनस का ले रही हूँ 0 के साथ तो भी वो 0 ही आएगा, तो 0 भी तो इंटीजर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, -4 × प्लस का 2, यानी कि -8, तो ये भी इंटीजर है। अब आगे देखते हैं, 2 × 3, यानी दोनं पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस का 6 आ जाएगा, तो ये भी इंटीजर हुआ। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन के केस में जो
इंटीजर्स की होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई इज क्लोज्ड अंडर इंटीजर। डन। अब देखते हैं डिवीजन के केस में। डिवीज़न के केस में तो मैं पहले दो नेगेटिव नंबर्स ले रही हूँ, -5/3। 5/3 नहीं, 5 डिवाइड बाय 3 करते हैं पहले, डिवाइड बाय 3। तो ये यहाँ क्या आएगा, ये एक दूसरे से पूरा भाग नहीं हो रहा, तो माइनस का 5/3 जो एक रैशनल नंबर है, इंटीजर्स में नहीं है, तो इस केस में तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में मैं ले रही हूँ एक +2 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ तो 2 आ गया, तो ये एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन एक केस में आ गया ना कि नहीं कर रही, तो यानी कि क्लोज्ड, यानी कि अगर हमें एक भी नहीं करने वाला केस मिल गया तो उसका मतलब वहाँ पर डिवीज़न में इंटीजर क्लोज्ड नहीं होंगे। और भी एग्जांपल लेके देख सकते हो आप, जैसे 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी तो 3/2 होगा जो एक रैशनल नंबर है, इंटीजर्स नहीं है ये एक रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिवीज़न इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। डिवीज़न इज नॉट closed under integers। डन। अब आगे करते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q is a integer and q not equals to 0। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, दोबारा देखिए, जिन नंबर्स को नंबर विच कैन बी रिटर्न, यानी जिन नंबरों को हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, वेहर p और जो q होंगे वो इंटीजर्स होंगे और जो q होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ये कंडीशन है रैशनल नंबर्स की, ठीक है। अब हम इसमें देखो, नंबर पहले नंबर ही निकालने सीखते हैं कि p/q की फॉर्म में होते कौन से नंबर हैं। अब इंटीजर्स हमने पढ़े हैं, माइनस के भी होते हैं, 0 भी होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। तो अब यहाँ पर q 0 नहीं लेना, तो यहाँ देखिए मैं p ले रही हूँ 5 और q ले रही हूँ 2, तो यानी ये जो नंबर है p/q की फॉर्म मैंने लिख दिया 5/2, तो ये 5/2 जो है ये p/q की फॉर्म में है, यानी कि एक रैशनल नंबर है। तो हम अब इन रैशनल नंबर्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में देखते हैं ये क्लोज प्रॉपर्टी में होते हैं या नहीं होते, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एडिशन। एडिशन में मैं कोई भी दो नंबर्स ले रही हूँ, दो नंबर्स मैंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर लिख रही हूँ। 5/2 प्लस एडिशन है ना -3/2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये 5/2 -3/2 हो जाएगा। तो अब इसमें एलसीएम लेते हैं, दोनों नीचे वाले नंबर सेम है तो एलसीएम 2 ही आएगा। 2 5 - 3 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो जो 1 है वो भी तो रैशनल नंबर है, जिसमें इस 1 में
जो p होगा वो भी 1 होगा और जो q होगा वो भी 1 होगा। जो 1 है वो भी तो रैशनल नंबर्स हैं। अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने लिखा 7/8 प्लस 9/7, दोनों रैशनल नंबर्स लिए हैं। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 8 और 7 का एलसीएम 56। यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद करना क्या होता है, जो ये नंबर होता है नीचे वाला उसको इससे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे 7 आएगा और 7 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से करते हैं। तो यानी 7 7 जा 49। अब प्लस 7 को डिवाइड करेंगे 56 से, 8 आ जाएगा। अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो यहाँ पर 72। अब इनको ऐड करते हैं, 9 2 11, 1 कैरी, 5 और 7 12 और नीचे 56। तो ये भी तो रैशनल नंबर ही है। यानी हमने दो अलग अलग एग्जाम्पल लेके देखे हैं और हमने ऐड किया उनको। हमने दो रैशनल नंबर्स लिखे, उन रैशनल नंबर्स को ऐड किया, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो रैशनल नंबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब जो क्लोज एडिशन के अंडर में रैशनल नंबर्स की क्लोज प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो हम लिखते हैं एडिशन इज क्लोज्ड, एडिशन इज क्लोज्ड अंडर रैशनल नंबर। डन। यानी कि जब हम a प्लस बी, क्या बोल रहे हो, a प्लस बी ले रहे हैं, a जो लिया हमने रैशनल नंबर लिया, b भी रैशनल नंबर लिया, तो इनका जो ऐड होने के बाद आंसर आया है तो वो भी एक रैशनल नंबर ही आया है। तो इसका मतलब जो एडिशन प्रॉपर्टी है वो क्लोज्ड है रैशनल के केस में। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन के केस में ये ऐसे ही रैशनल नंबर्स लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि जो ये 1 है ये भी रैशनल नंबर है अगर हम किसी नंबर्स के डिवाइड में लिखते हैं। तो यहाँ मैं एक और ऐसा केस लेके देखती हूँ एडिशन में ही। पहले 4 + 2 यानी कि 6, ये दोनों रैशनल नंबर्स ही है ना, क्योंकि इनके डिवाइड में 1 है, तो 6 के डिवाइड में भी तो 1 होगा। तो यानी कि ये भी एडिशन में ही आएंगे, एडिशन प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करते हैं ये नंबर्स भी। अब यहाँ देखते हैं 9/7 -3/4, दो रैशनल नंबर्स लिखे मैंने। अब इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा 28, यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे 4 बचेगा, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ यानी कि 36, फिर माइनस इसकी 4 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 को ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 7 3 जा 21, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 5 1/28, ये भी तो रैशनल नंबर ही है। अगर मैं एक सिंपल नंबर और एक रैशनल नंबर ले रही हूँ, ये भी रैशनल नंबर्स ही, सिंपल नंबर्स को जो हम बोल रहे हैं, चाहे माइनस में आए चाहे नेगेटिव में आए। यहाँ पर 1 -3/2, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेती हूँ 2 -3 यानी कि जो आंसर आएगा -1/2, तो नेगेटिव में आए, ये भी तो रैशनल नंबर है। तो सब्ट्रैक्शन के केस में सब्ट्रैक्शन इज क्लोज्ड अंडर
रैशनल नंबर। ट्रैक्शन इज क्लोज्ड अंडर रैशनल नंबर। अब मल्टीप्लाई दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तब भी हमारा रैशनल नंबर ही आना चाहिए, तभी क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई -3/4। दो नंबर लिख दिए मैंने, दो रैशनल नंबर्स। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो -15/8, तो ये रैशनल नंबर है, यानी इस कंडीशन में हमारी प्रॉपर्टी जो एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ 1 होगा ना। मल्टीप्लाई करते हैं 15/2, तो ये भी रैशनल नंबर ही है। तो मल्टीप्लाई के केस में भी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स की एग्जिस्ट करती है। लिख देते हैं मल्टीप्लाई इज क्लोज्ड अंडर रैशनल नंबर्स। अब डिवीज़न के केस में डिवीज़न दो रैशनल नंबर्स ले रहे हैं, 5/3 डिवाइडेड बाय 2/5। अब इनको डिवाइड करते हैं, यहाँ सिंबल चेंज कर देती हूँ मैं, और ये जो पीछे वाला नंबर है उसको पलट देते हैं। तो ये अगर मैं इसको पलट देती हूँ तो यहाँ सिंबल मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई 5/2, तो यानी कि यहाँ आ गया 25/6 रैशनल नंबर आ गया हमारे पास। अब एक केस और लेके देखते हैं कि जो एडिशन में क्लोज्ड होता है या नहीं होता। तो मैंने p जो लिया है वो 0/5 डिवाइडेड बाय 3/5। ठीक है, ऐसे ही करेंगे, यानी मल्टीप्लाई में पलट देंगे सोल्व करने के लिए। 0/5 मल्टीप्लाई 5/3, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 0/3 आ गया। तो 0/3 जो है उसकी वैल्यू 0 होती है, 0 होगी तो 0 रैशनल नंबर्स में आएंगे। हाँ जी, रैशनल नंबर्स होते हैं 0। लेकिन अगर हम यहाँ क्यू की जगह पे 0 आ जाए तो वो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे भी 0 लेती हूँ, 0, क्योंकि p तो हम 0 ले ही सकते हैं, क्योंकि 0/1 होता है उसकी वैल्यू 0 ही आती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 0/5 लिया है। इरेज करके देखते हैं दोबारा से। मैंने यहाँ डिवाइड किया है 0/5 को 0/5 के साथ, तो यहाँ पर 0/5 करेंगे, 0/5 मल्टीप्लाई 5/0 हो जाएगा। तो यहाँ क्यू की फॉर्म में 0 आ गई ना, तो यानी कि यहाँ ये एग्जिस्ट नहीं करेगी डिवीज़न के केस में।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डिवीज़न इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर रैशनल नंबर्स। डिवीज़न इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर रैशनल नंबर। देन हमने क्लोज प्रॉपर्टी पढ़ लिया तीनों नंबर्स की। एक बार रिवाइज करते हैं कि था क्या उन दोनों उस सभी में। एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि जो हमने अभी अभी एग्जांपल लेके सॉल्व किया, क्लोजर प्रॉपर्टी तीनों नंबर्स के लिए एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो एडिशन के केस में होल नंबर्स यानी कि अगर दो होल नंबर ले रहे हैं तो होल नंबर ही आएगा एडिशन में। तो यानी कि यहाँ पर ये बात ट्रू है, यानी क्लोज प्रॉपर्टी ट्रू आएगी ना। और नेक्स्ट में देखो होल नंबर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन में होल नंबर, अगर दो होल नंबर्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ यानी माइनस कर रही हूँ, तो वहाँ पर इंटीजर भी आ सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि 2 फिर माइनस का सिंबल था 2 - 5, तो माइनस का 3 आ गया था। तो माइनस का 3 होल नंबर्स में नहीं होता, इंटीजर्स में होता है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही। और अब मल्टीप्लाई के केस में, मल्टीप्लाई अगर हम 0 को 1 से कर रहे हैं या 0 को 3 से कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो 0 होल नंबर्स में होता है। तो यानी कि मल्टीप्लाई के केस में ये बात ट्रू थी। और डिवीज़न के केस में रॉन्ग थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिवीज़न के केस में मैंने लिया था 5/3। एग्ज़ाम्पल जो था हमारा 5 / 3, तो 5/3 आ रहा था आंसर, यानी कुछ ना कुछ पॉइंटों में आएगा आंसर, होल नंबर में नहीं आएगा। होल नंबर वही होते हैं ना जो 0 से 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो वहाँ पर रैशनल नंबर्स तो आएंगे ही नहीं और ना ही पॉइंट्स वाले नंबर आएंगे। तो यानी कि डिवीज़न में वो प्रॉपर्टी ट्रू नहीं थी। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। जब हमने दो इंटीजर्स को ऐड किया था तो इंटीजर ही आया था हमारे पास। मैंने एक नेगेटिव इंटीजर लिया था, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया था, तो भी एक इंटीजर ही आया था। -3 और +2 कर रहे हैं तो माइनस का 1 आ रहा है, तो -1 भी तो इंटीजर है। तो यानी कि इसमें केस में ये बात ट्रू है। और नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन में भी ट्रू होगी, क्योंकि दो इंटीजर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा और या फिर 0 आएगा, तो वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। तो यानी कि ये बात भी ट्रू है सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लाई के केस में भी ट्रू होगी। अगर हम एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले रहे हैं नंबर को तो भी वो इंटीजर तो आएगा ही। अगर एक माइनस का आ गया हमारा आंसर तो भी इंटीजर है, पॉजिटिव आ गया तो भी इंटीजर ही है, 0 आ गया तो भी इंटीजर है। तो यानी कि यहाँ भी ये बात ट्रू है। डिवीज़न के केस में ट्रू नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ कुछ ऐसे नंबर ले रही हूँ जो आपस में नहीं कट रहे, जैसे 6/5 हो गया, 6/5 आ रहा है, तो वो इंटीजर में नहीं आते, रैशनल नंबर्स में आते हैं। तो 6/5 नहीं होगा, तो यहाँ डिवीज़न के केस में ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है इंटीजर में। ठीक है, अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स में एडिशन के केस में ट्रू था, क्योंकि दो रैशनल नंबर्स लिए उनको ऐड किया तो रैशनल नंबर ही आया था, और सब्ट्रैक्ट किया तो भी रैशनल नंबर आ रहा था, अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो भी रैशनल नंबर ही आ रहा था। लेकिन डिवाइड के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि जब मैंने 0/5 लिया तो उसको जब सोल्व किया था तो 0 नीचे आ गया था, क्या 0, तो वो रैशनल नंबर्स नहीं होता। क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही हमने ये पढ़ी थी कि जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं, और वहाँ पर जो एक कंडीशन थी Q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो Q 0 आ गया था, तो वो रैशनल नंबर्स था ही नहीं। तो यानी कि डिवीज़न के केस में तीनों ही नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, और एडिशन में तीनों एग्जिस्ट कर रही थी।
और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ इंटीजर और रैशनल नंबर्स की, और ऐसे ही मल्टीप्लाई में तीनों ही प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही थी और डिवीज़न में एक भी नहीं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक बार पहले आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से देखो, जो हम होल नंबर्स या एडिशन की प्रॉपर्टी में यहाँ दो नंबर्स लेके चल रहे थे कि a प्लस बी था, ठीक है, तो वो होल नंबर ही लेने हैं हमें यहाँ इंटीजर नहीं लेना। अगर होल नंबर के लिए प्रूफ कर रहे हैं तो होल नंबर ही लेंगे हम, जैसे कि यहाँ 3 + 2 ही लेंगे, यहाँ पर -3 और +2 ऐसे नहीं ले सकते, -3 नहीं ले सकते हम, क्योंकि होल नंबर में -3 नहीं होता। इंटीजर के केस में हम रैशनल नंबर्स नहीं ले सकते, क्योंकि इंटीजर में माइनस के 0 और प्लस के नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स नहीं होते। तो यहाँ हम रैशनल नंबर्स नहीं ले सकते, सिर्फ इंटीजर लेंगे। ऐसे ही सभी में होगा, अगर हम कोई प्रॉपर्टी की क्लोजर प्रूव कर रहे हैं तो उस नंबर की ही नंबर्स लेंगे हम, सॉरी उस सेट से ही नंबर लेंगे हम। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे पढ़ते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में।